टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन। आपका एनसीईआरटी बुक से है। इसमें से 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज का पार्ट नंबर 4 है। तो आइए इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61। पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ थे? ऑप्शन ए कालीकट और गोवा, बी सूरत और बड़ौदा, सी बंबई और अहमदाबाद, डी कच्छ और राजकोट, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ थे? आप लोगों का सही आंसर है सी बंबई और अहमदाबाद। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। पश्चिमी तट पर कपड़ा उद्योग बंबई, जो कि अब मुंबई है, और अहमदाबाद जैसे शहरों में विकसित हुआ। ये शहर कपास की बुनाई और निर्यात के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन नंबर 62। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रमुख परिवहन साधन था? ऑप्शन ए रेलवे, बी सड़कें, सी जलमार्ग, डी वायुमार्ग, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रमुख परिवहन साधन था? आपका सही आंसर है सी जलमार्ग। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में रेलवे विकसित नहीं हुआ था और सड़कें भी सीमित थी, इसलिए वस्त्रों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रमुख साधन जलमार्ग था, विशेष रूप से बंगाल जैसी नदी डेल्टा क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में बुनकर आमतौर पर किस प्रकार के समुदायों से संबंधित थे? ऑप्शन ए कृषि करने वाले समुदाय, बी व्यापार करने वाले समुदाय, सी विशेष बुनाई करने वाले समुदाय, डी केवल उच्च वर्गीय समुदाय, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारत में बुनकर आमतौर पर किस प्रकार के समुदायों से संबंधित थे? आपका सही आंसर है सी विशेष बुनाई करने वाले समुदाय। सही आंसर है व्याख्या। भारत में बुनकर आमतौर पर उन समुदायों से आते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बुनाई का कार्य करते थे, जैसे बंगाल के तांती बुनकर, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन बुनकर, और दक्षिण भारत के साले, कैकुलर तथा देवांग बुनकर अपने उत्कृष्ट बुनाई कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन नंबर 64। सूत काटने का काम मुख्य रूप से कौन करता था? ऑप्शन ए पुरुष, बी महिलाएं, सी बच्चे, डी व्यापारी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। सूत काटने का काम मुख्य रूप से कौन करता था? आपका सही आंसर है बी महिलाएं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारत में वस्त्र उत्पादन की पहली प्रक्रिया सूत काटना थी, जिसे मुख्य रूप से महिलाएं करती थी। वे चरखा और तकली नामक घरेलू उपकरणों का उपयोग करके धागे बनाती थी। इसके बाद पुरुष बुनकर उन धागों से कपड़ा बुनते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 65। छपाई के लिए बुनकरों को किन विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती थी? ऑप्शन ए रंगरेज, बी छिपीगर, सी कारीगर, डी केवल व्यापारी, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। छपाई के लिए बुनकर को किन विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती थी? आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है स्पष्टीकरण। रंगीन वस्त्रों के निर्माण के लिए बुनकरों को विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती थी। धागे को रंगने के लिए रंगरेज जिम्मेदार होते थे, जबकि छपे हुए कपड़ों के लिए छिपीगर लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 66। भारत में हाथ से बुनाई का क्या महत्व था? ऑप्शन ए
यह केवल उच्च वर्ग के लिए वस्त्र बनाता था। बी, यह लाखों भारतीयों के लिए आजीविका का साधन था। सी, यह केवल घरेलू उपयोग के लिए सीमित था। डी, यह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारत में हाथ से बुनाई का क्या महत्व था? आपका सही आंसर है बी, यह लाखों भारतीयों के लिए आजीविका का साधन था। सही आंसर है व्याख्या। भारत में हाथ से बुनाई लाखों लोगों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत था। बुनकर, रंगरेज, छिपीगर और अन्य कारीगर मिलकर कपड़ा उद्योग में काम करते थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्वपूर्ण होता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तांती बुनकर किस क्षेत्र से संबंधित है और किसने 1790 में उनका चित्र बनाया था? ऑप्शन ए, गुजरात जॉन जोफनी। बी, बंगाल सल्विन्स। सी, मद्रास थॉमस डेनियल। डी, पंजाब विलियम होजेस। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। तांती बुनकर किस क्षेत्र से संबंधित है और किसने 1790 में उनका चित्र बनाया था? आपका सही आंसर है बी, बंगाल क्षेत्र से संबंधित है और सल्विन्स ने उनका चित्र बनाया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। तांती बुनकर बंगाल से संबंधित थे और वे अपने उत्कृष्ट बुनाई कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। 1790 में बेल्जियन चित्रकार फ्रांस वाल्थाजार सल्विन्स ने तांती बुनकर का चित्र बनाया था, जो उस समय भारत की सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को दर्शाने वाले उनके कई चित्रों में से एक था। अगर आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिल रहे होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय वस्त्र उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, भारतीय वस्त्रों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। बी, भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर ब्रिटेन में ऊंचे कर लगा दिया गया। सी, भारतीय बुनकरों का रोजगार छिन गया। डी, ब्रिटिश कंपनियों ने भारतीय वस्त्रों की खरीदी बंद कर दी। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। आपका 68 का सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय वस्त्र उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ। भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिकी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ऊंचे करों के कारण निर्यात कठिन हो गया और हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय वस्त्रों के कौन से पारंपरिक बाजार ब्रिटिश कपड़ों द्वारा कब्जा कर लिया गया? ऑप्शन ए, अफ्रीका। बी, अमेरिका। सी, यूरोप। डी, केवल ए एंड सी। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय वस्त्रों के कौन से पारंपरिक बाजार ब्रिटिश कपड़ों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? आपका सही आंसर है अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। तीनों सही आंसर है। ई सही आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय वस्त्रों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से बाहर कर दिया, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 19वीं सदी में भारत में बुनकरों की स्थिति क्यों खराब हुई? ऑप्शन ए, ब्रिटिश कंपनियों ने भारतीय वस्त्रों की खरीदी बंद कर दी। बी, ब्रिटिश कपड़े भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में बिकने लगे। सी, बुनकरों को अग्रिम धन मिलना बंद हो गया। डी, बुनकरों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 19वीं सदी में भारत में बुनकरों की स्थिति क्यों खराब हुई? आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय कपड़ों की खरीदी बंद कर दी,
भारतीय बाजार में ब्रिटिश कपड़े भर गए, बुनकरों को अग्रिम धन मिलना बंद हो गया और सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिली, जिससे बुनकरों की हालत बिगड़ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 1880 के दशक तक भारतीय बाजार में बिकने वाले 2/3 सूती वस्त्र कहाँ के बने होते थे? भारत, चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1880 के दशक तक भारतीय बाजार में बिकने वाले 2/3 सूती वस्त्र कहाँ के बने होते थे? आपका सही आंसर है डी, ब्रिटेन का बने होते थे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1880 के दशक तक भारतीय बाजार में बिकने वाले 2/3 सूती वस्त्र ब्रिटेन में निर्मित होते थे, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को गहरा झटका लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 19वीं सदी में भारतीय महिलाओं की कौन सी पारंपरिक आजीविका खत्म हो गई? ऑप्शन ए कताई, बी बुनाई, सी मिट्टी के बर्तन, डी कृषि, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए कताई। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के कारण भारतीय महिलाओं द्वारा की जाने वाली पारंपरिक कताई का काम समाप्त हो गया, जिससे हजारों ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में बुनकरों को रंगरेज की आवश्यकता क्यों होती थी? ऑप्शन ए सूत को रंगने के लिए, बी कपड़े को छपाई करने के लिए, सी कपड़े को चमकाने के लिए, डी कपड़े को काटने के लिए, ई इनमें से। आप लोग आंसर कीजिए। भारत में बुनकरों को रंगरेज की आवश्यकता क्यों होती थी? आपका सही आंसर है ए सूत को रंगने के लिए। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय बुनकरों को रंगीन वस्त्र बनाने के लिए रंगरेज की आवश्यकता होती थी, जो धागे को विभिन्न रंगों में रंगते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में छपाई करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए चिपीगर, बी रंगरेज, सी तांती, डी जुलाहा, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारत में छपाई करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर है ए चिपीगर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय वस्त्रों पर नक्काशी और छपाई का काम चिपीगर नामक कारीगरों द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ब्रिटिश शासन के दौरान किन 2 भारतीय शहरों में बुनाई का नया केंद्र 19वीं सदी में विकसित हुआ? ऑप्शन ए सोलापुर और मदुरा, बी ढाका और पटना, सी मुंबई और नागपुर, डी कानपुर और अहमदाबाद, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान किन 2 भारतीय शहरों में बुनाई का नया केंद्र 19वीं सदी में विकसित हुआ? आपका सही आंसर है ए सोलापुर और मदुरा। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शासन के दौरान सोलापुर जो पश्चिमी भारत में है और मदुरा दक्षिणी भारत में बुनाई के 2 नए केंद्र उभर कर आए। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन के पीछे कौन सा प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए ब्रिटिश मशीनों द्वारा सस्ते कपड़े का उत्पादन, बी भारतीय कपड़ों पर भारी कर, सी भारतीय बुनकरों को सरकारी सहायता न मिलना, डी भारतीय कपड़ों की यूरोपीय बाजारों में मांग कम होना, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश मशीनों द्वारा सस्ता कपड़ा बनाना, भारतीय कपड़ों पर ऊंचा कर लगाना, बुनकरों को सरकारी सहायता न मिलना और यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग कम होना, ये सभी भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता के कारण इंग्लैंड में 1720 में कौन सा कानून पारित किया गया? ऑप्शन ए कैलिको एक्ट, बी कॉटन प्रोहिबिशन एक्ट,
सी इंडियन टेक्सटाइल बैन एक्ट, डी ईस्ट इंडिया ट्रेड एक्ट, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता के कारण इंग्लैंड में 1720 में कौन सा कानून भारतीय पारित किया गया? आपका सही आंसर है ए कैलिको एक्ट। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1720 में कैलिको एक्ट पारित किया गया, जिससे इंग्लैंड में छपे हुए भारतीय सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 78। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण किस वर्ष जॉन डे ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए 1720, सी 1764, डी 1786, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? आपका सही आंसर है सी 1764। सही आंसर है व्याख्या। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था, जिससे कताई की प्रक्रिया अधिक उत्पादक हो गई। क्वेश्चन नंबर 79। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश कपड़ों से प्रतिस्पर्धा, ऊंचे कर, सी अग्रिम भुगतान बंद होना, डी बेरोजगारी, ई में से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। व्याख्या। भारतीय बुनकरों को ब्रिटिश कपड़ों से प्रतिस्पर्धा, ऊंचे कर, अग्रिम भुगतान बंद होने और बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस वस्त्र को राष्ट्रीयता का प्रतीक बनाया? ऑप्शन ए खादी, बी मलमल, सी चिट शीट, डी पटोला, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है ए खादी। व्याख्या। महात्मा गांधी ने खादी को राष्ट्रीयता का प्रतीक बनाया और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।